नमस्कार, करियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम साइंस का इसके पहले मैंने सेट बी का आंसर अपलोड कर दिया। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। ठीक, इस क्लास में अपन करेंगे सेट सी का आंसर। ओके, ठीक। जिनका ए और बी सेट है वो लोग अपना सेट सी देख सकते हैं, सेट सी का पेपर कैसे आया था, और साथ में सेट सी जिनका है वो लोग अपना आंसर मिला लेना। चलिए, मैंने पिछले सेट में भी बायो का आंसर नहीं बताया था, इसमें भी मैं बायो का आंसर शायद ही बताऊंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री वाला आप लोगों को पूरा का पूरा मिल जाएगा। ओके, चलिए, आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स पर बता देना। पहला, निम्नलिखित में से कौन सी समवृत्तीय संरचनाएं हैं, इसको बता देना। दूसरा, मैं सीधा तीसरा से कराता हूँ। देखो, उदासीन विलयन का पीएच मान होगा 7। अगर 7 से नीचे जाएंगे तो होगा हमारा अम्ल, 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षार, यानी कि 7 से नीचे वाला सबका सब अम्ल है और ऊपर वाला क्षार होगा। बॉक्साइट का सूत्र Al2O3 × 2H2O रहेगा। समतल दर्पण को थीटा कोण घुमाने में परावर्तित किरणें कितने कोण से घूम जाएगी। देखो, जैसे समतल दर्पण है, थीटा कोण घुमाते हो तो वो खुद 2 थीटा घूम जाता है। देखो, ध्यान समझना, समतल दर्पण है, अगर समतल दर्पण को हम थीटा कोण घुमाते हैं तो जो परावर्तित किरणें हैं वो 2 थीटा कोण घूमती है। तो वैसे ही आप थीटा की जगह हम 2 थीटा कोण घुमा रहे हैं। ठीक, 2 थीटा मतलब 2 गुना घुमा रहे हो, तो यहाँ पर भी 2 गुना घूम जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा। नीचे खाली स्थान, ऊष्मा की वह मात्रा जो संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए लगता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माधारिता। उसके बाद खाली स्थान तत्व का वर्षा स्थान निश्चित नहीं है, यह हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन का अभी तक स्थान निश्चित नहीं है, आवारा तत्व है। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय यानी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व हो जाएगा फ्लोरीन। ये क्या हो गया? ओके, देखो अगला, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। पढ़ रखे हो, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F = R/2 फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, इसको आप लोग मुझे बताना। चलो यहाँ पर देखते हैं। खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हो। ठीक, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का पूरा नाम। एलपीजी में ब्यूटेन आ जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका हो जाएगा माइकल फैराडे। अब घटक अब बचा वो जीवाणु। ठीक, सब लोग सही किए हो? एक बार बता रहा हूँ, खाने का सोडा ये आपका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पहला का बी। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये है आपका ए। सब लोग को पता चल रहा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी दिख रहा है। एलपीजी आपका हो जाएगा डी ब्यूटेन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे ई। अब घटन अब बचा एक चीज सी, हो गया ना, ABCCDE। ठीक, आगे बढ़ें। एक ही वर्ग में उपस्थित तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, कारण दीजिए। उत्फुलन से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट। देखो, एक वस्तु का ताप -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस में उसको बदलिए। देखो, सेल्सियस में ये कैसे बदलेगा? फॉर्मूला जानते हो? क्या रहता है? F-32 और डिवाइड में आ जाएगा आपका 9, अंतराल C/5, क्योंकि ये 100 और 180 रहता है तो काटते हैं तो इतना बचता है ना। ठीक, तो इसकी मदद से अगर अपन निकालेंगे तो बन जाएगा ये 5/, हमारा 9 हो जाएगा। वो 5 इधर आएगा तो 5/9 और F-32 उधर चला जाएगा। तो F-32 मतलब -40 और -32 और -32 लगाएंगे। ठीक, -40 और -32 लगाओगे तो हो जाएगा 2 और 7 माइनस का 9 8 72, मतलब -40 का -40 आ जाएगा। ठीक, मतलब ये भी -40 ही रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। युग्मनज किसे कहते हैं? शायद बायोलॉजी का है ना, बताना। खाद्य जाल किसे कहते हैं? नाभिकीय नियंत्रण श्रृंखला अभिक्रिया किसे कहते हैं? 2 उपयोग बतानी है। देखो फिर से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आया, बोला था न्यूमेरिकल 2 से 3 देखने को मिल जाएगा, 6 नंबर में टोटल आया है, मतलब 2 क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। दर्पण प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखो वही सूत्र प्रयोग करोगे जो पिछले सेट में मैंने कराया था, उसमें मैंने एक चीज़ मिस्टेक कर दी है ना, 1/v प्लस 1/u। तो 1/ फोकस दूरी क्या होगी? -15। अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, 1/v। और दर्पण से कितनी दूरी पर है? 3 सेंटीमीटर, यानी कि 1/3, तो -3 होगा ना, -3। समझ में आया? -3 आएगा क्योंकि ये भी निगेटिव होगा। अब माइनस इधर आकर +3 हो जाएगा, 1/। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे एलसीएम तो आपका 15 आ जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा एलसीएम। तो 3 पंचे 15 और 15 कम 15, मतलब 4/15 मिलेगा। ठीक, 15/4 हो जाएगा। ठीक है, उसको सुधार लेना, क्या क्या है मैं पूरी तरह से नहीं करवाया हूँ ना, हो सके, लेकिन फॉर्मूला वही यूज़ होगा, इसको ढंग से कर लेना। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही फॉर्मूले से बनेगा। इसको माइनस में रखना, इसको माइनस में रखना, फिर सॉल्व बस करना, इसको निकल जाएगा। अमीटर, विद्युत बल्ब और बैटरी का चित्र बनाना है, मतलब संकेत चिन्ह सर। अवशोषी अंग किसे कहते हैं? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, सूत्र और उपयोग लिखना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, सूत्र और उपयोग लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। अब इधर आप लोग देख लो, पिछले सेट का ही है। ठीक, ये तो हमारे पिछले सेट का ही है, पिछला सेट मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये लो, जितने लोग कहते हो ना सेट ए कठिन आया था, सेट बी कठिन आया था, देख लो सबका सब सेट एक समान है। ओम का नियम उसमें भी आया था, इसमें भी है। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम दिया है। क्रांतिक कोण को परिभाषित करना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित करना था। हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र, पौधे में स्रावित होने वाले 3 हार्मोन और उनके एक कार्य लिखना है। ठीक, खनिज और अयस्क में अंतर, भर्जन निस्तापन में अंतर, अधातुओं के 3 भौतिक गुण। ठीक, ये था हमारा सेट सी। ठीक, ये था पूरा का पूरा सेट सी का आंसर। चलिए अब जल्द ही आप लोगों को एक सेट और बचा, सेट ए, वो सेट आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, चलिए कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना कि कितना क्वेश्चन आप लोग को सही हुआ, और बायोलॉजी का मैंने छोड़ा है उसका आंसर आप लोग बता देना ना। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।